ठंड के मौसम में आंवला बहुत सस्ता हो जाता है, तो आप आंवला का च्यवनप्राश बनाएं। बच्चे लोग ऐसे तो आंवला खाना नहीं चाहते हैं किसी भी तरह से, पर च्यवनप्राश चाट चाट कर खाएंगे। तो अभी 30 से 40 रुपये प्रति किलो मिल रहा है और आप आराम से बना सकते हैं। तो देखिए, हमने नीचे कढ़ाई रखा है और इसमें हमने पानी रखा है और ऊपर से छलनी में ये डाल के इसे भाप में पका रहे हैं। 15 से 17 मिनट में ये पक जाएगा। और देखिए, पकने के बाद कुछ इस तरह से एकदम फट फट जाता है ना। तो ये पक चुका है। अब इसे छलनी में डाले हैं, इसके ऊपर से हमने ढक्कन लगा के रखा था और ये अब बढ़िया तरीके से पक गया है। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इस तरह से हमने ढक्कन लगाया और बहुत बढ़िया से ये भाप में पक गया। तो इस तरह से आंवला का आप च्यवनप्राश बनाएंगे तो बच्चे सारे खाएंगे, बच्चे बूढ़े सब भी, फ़ायदा भी बहुत करेगा। तो 1.25 किलो का हम बना रहे हैं। इसमें लगभग 100-150 ग्राम किशमिश डाले हैं, जो कि रात में हमने भिगो दिया था। और ये खजूर है, ये भी 200 ग्राम के लगभग है। और आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, रात में भी भिगो सकते हैं, और नहीं तो आप गर्म पानी में डालेंगे तो तुरंत फूल जाएगा। फूल जाने से होता क्या है कि पीसने में आसानी होता है मिक्सी में, और इससे हम पीस लेंगे। पानी का ज़रूरत पड़ेगा तो डालेंगे, अन्यथा ना डालेंगे। ये इतना अदरक डाल रहे हैं 1.25 किलो में। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे इस तरह से। बड़ा हार्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसे छील लिया है, छील कर धो लिया है। ये देखिए, इस समय अदरक भी काफ़ी मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलके गर्म होते हैं और बहुत ही कम सामान से हम बना रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। और टेस्ट तो बाजार का च्यवनप्राश फेल कर जाए, कुछ इस तरह से। और इसमें हमने 1 मुट्ठी तुलसी का पत्ता, जो कि हमने धो के रखा था, उसे भी डाल दे रहे हैं। आपके पास नहीं हो तो कम डाल सकते हैं, पर डालने से बढ़िया लगता है। और इसी में देखिए, हमने ये किशमिश डाला, जो कि रात में हम धो के इसको फूलने डाले थे। काफ़ी अच्छे से फूल गया है, देख रहे हैं। और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसको यूज़ करेंगे। इसी में ये भी डाल दे रहे हैं, काफ़ी अच्छे से फूल गया है, देख रहे हैं। ये सब पानी फेंकना नहीं है, इसे भी यूज़ करना है। और इसी में अब हम 2 चम्मच सौंफ डालेंगे, जो कि पिछली बार हम यानी इसमें से 1-2 सामान आप छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इतना हम थोड़ा और, मतलब 2 चम्मच हमने सौंफ डाला। अब इसे हम पीस लेंगे, एकदम फाइन पीसेंगे। देखिए, इस तरह से एकदम फाइन पीस लेना है। और इसे अब हम निकाल लेंगे। और देखिए, थोड़ा सा ठंडा हुआ तो हमने आंवला का बीज जो है उसे हमने निकाल लिया। और ज़रूरत के हिसाब से यदि पानी पड़ेगा तो पानी डालकर पीसेंगे, और यदि ऐसे ही पिसा गया तो ऐसे ही पीस लेंगे। और यदि 1.25 किलो आपका ये है आंवला है या 1 किलो है, तो उसी हिसाब से आपका गुड़ पड़ेगा। यानी कि 1 किलो में 1 किलो गुड़ पड़ जाएगा। थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, 50 ग्राम 100 ग्राम, लेकिन पड़ेगा इतना, ठीक है। यदि आप नहीं डालना चाहते हैं तुलसी जी का पत्ता, यदि आपको अवेलेबल ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में ना ख़राब हो जाता है तुलसी का पत्ता। पर यदि आपको अवेलेबल हो, मिल जाता हो, तो आप डालें, बड़ा अच्छा खुशबू आएगा। तो अब हम पीसते हैं आंवला। ये मेरा 1 किलो गुड़ है। आप इस गुड़ को चूर लेंगे, और कोई भी गुड़ हो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा चूर कर डालेंगे। हम कढ़ाई में गरम करेंगे। गुड़ हम पिघलने के लिए रख दिए हैं गैस पे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि पानी नहीं डालेंगे तो ये पिघलेगा नहीं। लगभग आधा कप, और इतने में ये पिघल जाएगा। पिघलने के बाद
इसे हम छान लेंगे, क्योंकि बाहर का गुड़ है, इसमें कुछ ना कुछ तो निकलेगा ज़रूर। आंवले को भी हमने बारीक पीस लिया है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल बारीक है। इसी तरह का आपका पीसना होना चाहिए। और ये खजूर वाला पेस्ट है, खजूर, किशमिश और अदरक, सौंफ और तुलसी का पत्ता। तो ये इतना तैयार किया हमने। और ये देखिए मेरा गुड़ जो है वो हो रहा है। इसे पिघलने के लिए आधा कप पानी का ज़रूरत है, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। आप घी भी डालकर 2 चम्मच इसे पिघला सकते हैं, पर घी ऊपर से डालेंगे, पानी से ही बढ़िया रहता है। इससे जो भी है ना इसमें गंदगी वो छन जाएगा। तो इस तरह से हम इसे सिर्फ पिघलाएंगे इसमें। उसके बाद हम दूसरे कढ़ाई में बनाएंगे। और आज हम लकड़ी जलाकर बनाएंगे। गुड़ मेरा अच्छे से मिल गया। और इस च्यवनप्राश या आंवला प्राश को बनाने के लिए आप मोटा तल का कढ़ाई इस्तेमाल करें। जैसे हमने ये लोहे का कढ़ाई लिया है, ठीक है। और इसमें हम छानेंगे। तो लोहा का कढ़ाई में बनाने से कोई दिक्कत नहीं है, पर यही है कि जैसे ही च्यवनप्राश बने तो इसमें से हम निकाल लें, क्योंकि नहीं निकालेंगे तो ये काला पड़ जाएगा। और कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लोहा का कढ़ाई एकदम मस्त है बनाने के लिए। यदि आपके पास नहीं है तो कोई भी मोटे तल का कढ़ाई में आप गैस पर ही बनाएं। हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं लकड़ी, मतलब मेरे यहाँ लकड़ी है, इसलिए हम छत पे बनाएंगे। देखिए पूरी तरह से मिल गया। अब इसे हम छान ले रहे हैं, ठीक है। हम दिखा रहे हैं छानने के बाद कितना गंदा निकला है, देख रहे हैं। तो छानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरा आपका च्यवनप्राश ही खराब हो जाएगा, एकदम किनकिन हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह से मेरा गुड़ एकदम छान के तैयार हो गया, देख रहे हैं। अब चले इसे हम छत पे बनाएंगे। आप गैस पे बनाएं, मेरे यहाँ अवेलेबल है इसलिए हम बना रहे हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है और ठंड बहुत बढ़ गया है, तो छत पे बनाने में मज़ा आएगा। ये देखिए मेरा गुड़ उबल गया और हम बना रहे हैं आज आग पे। आप गैस पर बनाना, ये मेरे लिए है। अब इसमें हमने आंवला डाला। अरे आँच कम कीजिए। अब इसमें मिलाएंगे हम बढ़िया से। इसको डालो। देखिए हमने अच्छे से आंवला मिला लिया है। और आप देख रहे होंगे कि अभी ही काला लग रहा है। बढ़िया से मिला लिया और फुदकना स्टार्ट हो गया है। इसे हम ढक कर पकाएंगे। पाँच मिनट के बाद हमने ये खजूर वाला पेस्ट भी डाल दिया है। और ये फुदकता बहुत है, इसलिए इसे ढक कर पकाना पड़ता है। पर हम छत पर बना रहे हैं इसलिए इसे ढक नहीं रहे हैं। फुदकिए कितना फुदकते हैं। देखिए मुझे ढक कर ही बनाना पड़ा है, इतना उछल रहा है क्या बताऊं। और इसे बीच बीच में ढकने के बाद 2-2 मिनट 3-3 मिनट तक चलाते रहे, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। अब इसमें हम घी और गरम मसाला डालेंगे, जो कि घर में बनाया हुआ है। यदि आपका घर में बनाया हुआ गरम मसाला नहीं है तो आप घर में बना लें। देखिए अब इसमें हम 2 चम्मच घी डाल रहे हैं। डालिए नहीं तो उसमें फुदक पड़ जाएगा। आप तो और हैं, हाँ थोड़ा और डालिए। बस हो गया, इतना घी हो गया। अब इसमें ये गया 1 चम्मच गरम मसाला और इसमें जाएगा 1 चुटकी नमक। बस आपका तैयार हो गया च्यवनप्राश। इस तरह से मेरा च्यवनप्राश तैयार हो गया, देख रहे हैं। अब ये जब ठंडा होगा थोड़ा जमेगा और इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। उसके बाद जब एकदम ठंडा हो जाएगा तब इसे सूखे साफ बॉटल में भर के रख लीजिए। आराम से 3-4 महीना 6 महीना खाइए। कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा। ये काम हमने लकड़ी के चूल्हे पर किया है, आप गैस पर बनाना। इसके पहले हमने वीडियो बनाया है, उसे गैस पे बनाया है। चलिए बाय बाय।